बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है एक हवस परस्त बादशाह के बारे में जो हर एक लड़की को बुरी नज़र से देखता था। और वज़ीर की बीवी की बात सुनकर उसे अपनी हरकत पर अफसोस क्यों हुआ। नाजरीन, बादशाह बहुत अय्याश और हुस्न परस्त था। उसका हरम खूबसूरत लड़कियों से हमेशा भरा रहता था। जिस लड़की पर बादशाह के दिल आ जाता वो उसी शाम उसके बिस्तर पर पहुंचा दी जाती थी। बादशाह का वजीर बहुत ही समझदार और मुखलिस आदमी था। हर काम में बादशाह उसकी राय को अहमियत भी देता था और हर मुहिम में इसे अपने साथ शरीक भी रखता था। नाजरीन, एक दिन महल में दावत आम चल रही थी। सब वजीर और मशीर अपनी बेगमात के साथ तशरीफ़ लाए हुए थे। तब बादशाह की नज़र वज़ीर की बीवी पर पड़ गई। इतनी हसीन औरत तो इसके हरम में भी नहीं थी जितनी हसीन उसके वज़ीर की बीवी थी। हस्बे मामूल बादशाह की राल टपक पड़ी, लेकिन मसला ये था कि इस बार सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि इसके अजीज़ तरीन वज़ीर की बीवी और इज़्ज़त थी। सारी रात बादशाह सो नहीं सका और वज़ीर की बीवी के बारे में सोचता रहा। बादशाह को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। नाजरीन, आखिरकार इसके दिमाग ने एक मंसूबा बना लिया। सुबह हुई तो बादशाह ने वज़ीर को दरबार में तलब कर लिया और इसको ख़त देकर कहा कि ये ख़त फलां मुल्क के बादशाह तक पहुंचाना है, लेकिन ये ख़त तुम खुद लेकर जाओगे। इतने खुफिया ख़त के लिए तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकता। वज़ीर ने हमेशा की तरह बादशाह से कहा कि आपके हुक्म की तामील होगी। आपका ये ख़त मैं खुद बाहिफाजत पहुंचा कर आऊँगा। अगली सुबह वो सोकर उठा और अपनी बीवी से मिलकर एक लंबे सफ़र पर रवाना हो गया। नाजरीन, बादशाह को जब इत्मीनान हो गया कि वज़ीर सफ़र पर निकल चुका है तो वो महल से निकला और चलते फिरते हुए वज़ीर के घर जा पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही घर में अंदर दाखिल हो गया। वज़ीर की बीवी नहाकर धूप में बैठी बाल खुश्क कर रही थी। बादशाह सलामत को अचानक देखकर हैरान हुई और उठकर बादशाह का इस्तकबाल किया और कहने लगी कि हजूर का इकबाल बुलंद हो। आज हम गरीबों के घर में कैसे तशरीफ़ ले आए। बादशाह कहने लगा कि मैं सैर करता करता इधर को आ निकला था। सोचा कि तुम अपने शोहर के बिना घर में अकेली होगी तो तुमसे पूछ आऊं कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं, और ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। बादशाह की खूब तवज्जो की गई। बादशाह मतलब की बात पर आ गया और वज़ीर की बीवी के हुस्न की तारीफ़ें शुरू कर दी और कहने लगा कि तुम जैसी इतनी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वज़ीर की बीवी बहुत ही समझदार औरत थी। उसको पहले ही शक हो गया था कि बादशाह ने जानबूझकर मेरे शोहर को दूर दराज के मुल्क में भेज दिया है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे अपने जाल में फंसा सके। वो कहने लगी, हजूर, शेर जंगल का बादशाह होता है, इसको जेब नहीं देता कि वो मुर्दार खाए और गंदगी में मुंह मारे। जब हुक्मरान खुद लुटेरे बन जाएं तो अवाम में इंसाफ लेने किसके पास जाएं। झूठे बर्तन में मुंह मारना बादशाह सलामत की शान के खिलाफ है। नाजरीन, वज़ीर की बीवी के मुंह से ऐसी दानिशमंदाना बातें सुनकर बादशाह को अपनी हरकत पर शदीद अफसोस हुआ। वो उठा और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ जब वज़ीर थोड़ा आगे गया तो उसको याद आया कि बादशाह का ख़त तो वो घर के तकिए के नीचे ही भूल आया है। उसने घोड़ा वापस मोड़ा और ख़त लेने अपने घर रवाना हुआ। अपने घर पहुंचे तो तकिए के नीचे ख़त निकालते वक्त इसकी नज़र पलंग के नीचे बादशाह की चप्पल पर पड़ी जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया। खत लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर इसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कुछ कपड़े खरीद लिए।
फिर वो घर पहुंचकर बीवी को सलाम करने लगा और कहा कि चलो आपके माँ बाप के घर चलते हैं। नाजरीन, बीवी ने पूछा, ये क्या है? फिरोज ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं सोचता हूँ कि पहनकर अपने घर वालों को बताओ। तो बीवी बोली, जैसे आप चाहो। और बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बीवी को लाए गए सामान को वो लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना इसको वापस लेने गया। और फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आए और इससे पूछा कि फिरोज, आप मुझे हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह तो बता दें, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फिर फिरोज ने कहा कि अगर तुम चाहो तो काजी के सामने कर लो पेश, लेकिन मेरे ज़िम्मे अब इसका कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। तो काजी ने फिरोज को बुलाया। उस वक्त बादशाह के साथ वो बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा कि अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मतवज्जो हुआ और पूछा, लड़के तुम क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में उन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा कि क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले इसी हालत में वापस किया है जैसे पहले था? इन्होंने कहा कि हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर इसने कहा कि काजी साहब, बाग मैंने किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, लेकिन उस लिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसीलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाकर ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मतमियन होकर जाओ। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ आया था, लेकिन वो वहाँ फिर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट आया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। नाजरीन, तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को साथ वापस लिया। ना तो काजी को पता चला और ना किसी और को कि ये माजरा क्या था। नाजरीन, क्या खूब बेहतर है कि अपने अहलो अयाल के राज छुपाएं ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के राज किसी पर जाहिर ना करें। अल्लाह पाक आप लोगों के औकात खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहलो अयाल और आपके माल को हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। शुक्रिया। नाजरीन, अगर आज आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।